नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं वैक्सीनेशन के बारे में। तो दोस्तों, 30 सितंबर को वैक्सीनेशन का अभियान चला था भादरा में 9000 कोविशील्ड वैक्सीन के लिए। और उसमें जब देर शाम को सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन समाप्त हुआ तो वैक्सीन की डोज बच चुकी थी। उसके लिए फिर 1 अक्टूबर को 4880 वैक्सीन के लिए फिर एक प्लान बनाना पड़ा यहाँ के प्रशासन को। उसके बाद में दोस्तों, वहाँ भी जब पूरी डोज नहीं लग पाई और डोज बच गई तो उसके लिए 2 तारीख को आज के लिए भी कल देर शाम को प्लान बना था। और वो प्लान बना था 2900 डोज के लिए। 2900 डोज बच चुकी थी। इसके लिए 36 केंद्र आज के लिए बनाए गए थे। और आज दिन भर जो वैक्सीनेशन हुआ है दोस्तों, उसमें भी कुछ हमारे पास सूचना आई है कि कुछ सेंटरों पर एक बार फिर से डोज बच गई है। और जिन सेंटरों पर डोज बची है दोस्तों, उनमें कल भी वैक्सीनेशन होगा। तो ये वैक्सीनेशन की आज की सूचना। दोस्तों, हम भादरा आसपास की खबरों का भी आज विश्लेषण करेंगे और साथ में एक छोटी सी समीक्षा भी करेंगे, मंडी के भाव भी बताएंगे और आपको आज का मौसम का मिजाज भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख देश की कुछ प्रमुख खबरें हैं। दोस्तों, आज पंजाब संकट सबके सामने है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब संकट के साथ साथ आज राजस्थान से भी एक अलग टाइप की खबर आई। और वो खबर आई अशोक गहलोत का एक प्रकार से सचिन पायलट को एक संदेश देना कि मेरी सरकार 5 साल चलेगी और मैं फिर से भी दोबारा सरकार बनाऊंगा। तो ये संदेश देना कहीं ना कहीं आपसी दोनों नेताओं के द्वंद्व को दर्शाता है और सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत की कूटता को एक प्रकार से उजागर करता है। एक खबर आज दोस्तों छत्तीसगढ़ से आई है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ भी संकट जो है गहराया हुआ है। और लगभग 25 विधायक आज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो कि सीएम भूपेश बघेल के समर्थक, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और एक प्रकार से आला कमान जो है, कांग्रेस का आला कमान, उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है सीएम भूपेश बघेल को कि और उनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई है उत्तर प्रदेश का एक प्रकार से निरीक्षण बनाकर कि आप वहाँ जो है पूरे उत्तर प्रदेश के आप निरीक्षक अधिकारी हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के निरीक्षक अधिकारी के रूप में तैनाती का मतलब साफ साफ है कि आप सीएम की कुर्सी खाली करो। लेकिन सीएम बघेल ने भी एक स्पष्ट चेतावनी केंद्र की आला कमान कांग्रेस को दी है और उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा। और स्पष्ट ये संकेत था कि सीएम की कुर्सी मैं खाली करने वाला नहीं हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर से भी एक खबर आई आज कि चीन जो है अपने सैनिक जमावड़े को बढ़ा रहा है और सीमा के ऊपर गतिविधियां जो है, अपनी हलचल जो है वो तेज कर रहा है। उसके ऊपर जो हमारे MM नरवणे हैं, सेना प्रमुख, उनका बयान आया कि चीन की हर करतूत, हर हरकत का जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसकी एवज में आज तोपें तैनात कर दी गई चीन की सीमा पर भारत की तरफ से। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर आज सीमा से ये आई कि अब लेह में लहराएगा 200 फीट ऊंचाई पर तिरंगा। दोस्तों, इसका एक 1400 किलो वजन का ये तिरंगा जो है वो इस झंडे का आज अनावरण किया गया सेना प्रमुख द्वारा। और सेना प्रमुख ने अनावरण कर इस ध्वज को 2000 फुट की ऊंचाई पर लेह में तैनात कर दिया गया, जो कि भारत की एक शक्ति का प्रतीक बनकर लहरा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में भी आज किसानों का जो जत्था था, एक प्रकार से जो रोड ब्लॉक करके किसान बैठे थे और ट्रैक्टरों से दोस्तों बैरिकेड तोड़ने की आज घटनाएं सभी न्यूज़ चैनलों पर प्रमुख घटनाएं हैं। उनको लेकर आज पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है।
इसके अलावा दोस्तों एलजेपी पार्टी जो है बिहार की, चिराग पासवान की पार्टी, उसको एक बड़ा झटका आज लगा है। चुनाव आयोग द्वारा उनका चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज भादरा आसपास की खबरों का हम जिक्र करें तो भादरा में आज जब हम आपको समाचार कह रहे हैं तो उस समय एक कार्यक्रम चल रहा है खेल मैदान में भादरा में, और खेल मैदान भादरा जो कि ग्रासिंग ग्राउंड हो चुका है, वहाँ नाइट की क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ आज से हुआ है और विधायक बलवान पूनिया द्वारा फीता काटकर इस खेल का आज उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों प्रथम मैच जो है राजगढ़ बनाम नौहर की टीम के मध्य आज खेला जा रहा है, तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाने का भी हमारा विचार है और ज़रूर हम आपको अलग से मैच भी दिखाएंगे खेल स्टेडियम के। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इस खेल में मुख्य आकर्षक क्या है दोस्तों, 81,000 रुपये का प्रथम नगद पुरस्कार है। इसके अलावा सेकंड पुरस्कार जो विजेता टीम रहेगी उसके लिए 41,000 का पुरस्कार है, और मैन ऑफ द सीरीज जो रहेगा उसके लिए 11,000 का है, जबकि बेस्ट बल्लेबाज के लिए 5100 रुपये और बेस्ट बॉलर के लिए भी 5100 रुपये का पुरस्कार रखा है, और शतक के लिए 2100 रुपये, और 6 सिक्स अगर कोई लगाता है, ऐसा बहुत बार होता है ऐसी छोटी प्रतियोगिताओं में, तो उसके लिए 1100 रुपये का नगद पुरस्कार है, और हैट्रिक लगाने वाले बॉलर को दोस्तों 500 रुपये का इनाम है। इसके लिए 3100 रुपये इंटर फीस भी रखी गई, और विजय विमल गोयल डोबीवाला है दोस्तों, उनके अलावा संदीप पूनिया और सलीम खोकर, ये 3 आयोजक हैं, और कुल मिला के इसका आयोजन करता जो क्लब है वो गोल्डन क्रिकेट क्लब है दोस्तों। और आज हमने आपको बता ही दिया कि राजगढ़ बनाम नौहर का मैच होगा, और सभी मैच 8-8 ओवरों के खेले जाएंगे। तो ये प्रतियोगिता कितने दिन चलती है देखते हैं। भादरा प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट के नाम से आज से 2 अक्टूबर से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। दोनों की एक साथ जयंती है, दोनों ही भारत की महान शख्सियतें हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि दोनों ही महापुरुषों की जयंती पर सैकड़ों की संख्या में आसपास कस्बों में, गांवों में कार्यक्रम आयोजित हुए हैं दोस्तों। और उन कार्यक्रमों में अगर देखा जाए तो पुष्पांजलि अर्पित कर इन महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालने का कार्यक्रम जो है वो देखा गया है। तो मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है, और 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और दोस्तों 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी, और नाथूराम गोडसे द्वारा उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। एक प्रकार से 3 गोलियां बापू के सीने में दागी गई थी। इसके अलावा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उनकी जयंती आज कैसे है, किस प्रकार से वो शख्सियत थी, उनके बारे में बताऊं तो 9 जनवरी 1964 से लेकर 9 जनवरी 1966 तक 2 साल वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित रहे। और दोस्तों आपको पता ही होगा, जय जवान जय किसान, ये नारा जो भारत के रग रग में हर किसान के, हर शख्स के, हर नागरिक के द्वारा ये नारा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक बार जरूर बोला गया है, और वो नारा इन्हीं महापुरुष की देन है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों महापुरुषों की आज जयंती है, जो कि धूमधाम से दोस्तों मनाई जा रही है। इसके अलावा मैं अगर अन्य खबरों के बारे में, भादरा आसपास की खबरों के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों आज सौवाला गांव में, भादरा तहसील के सौवाला गांव में तीसरा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और दोस्तों इस तीसरे स्वैच्छिक रक्तदान के आयोजनकर्ता जो थे श्री राम सामाजिक संस्था और वीर सावरकर नव युवक मंडल सौवाला के, ये दोनों ही जो ग्रुप है उनकी तरफ से इस का आयोजन किया गया। और श्री
मद्द भागवत गीता पुस्तक हर जिन्होंने रक्तदान किया उस रक्तदाता को दी गई। इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम में राकेश चौधरी भूक्कर जो है, उनके अलावा घनश्याम शेखावत बजरंग सहारण युवा नेता है, कार्तिक डूडी युवा नेता, राजेंद्र फौजी सोनी जो है वो युवा नेता है, राजेंद्र सिंह आसन आदि अनेकों शख्सियतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। दोस्तों आज 2 अक्टूबर के दिन ही जयपुर में एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वो कार्यक्रम है गौशालाओं का सम्मान। दोस्तों श्रेष्ठ गौशालाओं का सम्मान आज किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भादरा से भी किराड़ा गौशाला के अध्यक्ष पहुंचे हैं और भादरा के भी अध्यक्ष गौशाला के पहुंचे हैं। दोस्तों उनका सम्मान किया जाएगा क्योंकि 197 गौशालाओं में इन दोनों गौशालाओं को श्रेष्ठ गौशाला में शुमार किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पशुपालक के रूप में स्वर्ण गोदारा रामसरा के हैं जो उनका चुनाव किया गया था और पीर कामडिया के संजीव कुमार का चुनाव भी किया गया था और दोनों को ही 25-25 हज़ार की नकद राशि आज प्रदान की जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों 7 अक्टूबर आने वाली 7 अक्टूबर को 28वां श्री दुर्गा महोत्सव मनाया जाएगा और ये हनुमान मंदिर जो है गुड़ मंडी का दोस्तों उस मंदिर में आयोजित किया जाएगा और 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और इसमें दोस्तों अनेकों शख्सियतें गायकार आपको भजनों के समा में बांध देंगे और भजनों की ऐसी छंटा बिखेरेंगे कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी भी ऐसे आयोजनों में पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह कोरोना काल चल रहा है तो मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि आप कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे, अवश्य पहुंचे, कोरोना गाइडलाइन का पालन आप अवश्य करें। और जो आयोजक है दोस्तों उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। तो दोस्तों कलश यात्रा 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और इसके बाद में 14 अक्टूबर को शोभा यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मंडी के भाव भी बताऊंगा और दोस्तों आज मंडी के भाव से प्रारंभ करते हैं, आपको मौसम का मिजाज भी बताएंगे। तो नौहर की मंडी से आज शुरू करते हैं हम ताज़ा भाव। तो दोस्तों नौहर की मंडी में चना आज 5110 रुपये की अंतिम बोली लगी और ग्वार की 5500 से 5680 रुपये की अंतिम बोली लगी है, जबकि सरसों में 7400 से 7620 रुपये की अंतिम बोली लगी है और अरंडी में 5500 रुपये से 6050 रुपये की अंतिम बोली लगी है और मोठ में 6600 से 7100 की अंतिम बोली लगी है। मूंग में 4000 से 6900 रुपये की अंतिम बोली लगी है, जबकि गेहूं की अंतिम बोली 1850 रही और बाजरा की अंतिम बोली 1550 रही और इसके अलावा तारामीरा की अंतिम बोली 6400 रुपये रही, जबकि मेथी की 7100 रुपये और इसके अलावा नरमा 7030 रुपये की अंतिम बोली रही और मूंगफली 3500 से 5150 रुपये की अंतिम बोली आज लगी। इसके अलावा एलनाबाद मंडी का अगर ताज़ा भाव देखें अनाज का तो नरमा 6500 रुपये से 7252 रुपये रहा और कपास दोस्तों 6000 से 6600 रुपये आज रही है। इसके अलावा ग्वार 4100 से 5000 रुपये और सरसों 7100 से 7528 रुपये का अंतिम भाव रहा और चना का 4800 रुपये से 4925 रुपये का भाव रहा और गेहूं का भाव 1811 से 1840 रुपये का रहा है और बाजरा का भाव देखें तो 1594 रुपये और मूंग का भाव 4100 से 6300 रुपये का रहा और मूंगफली 5100 से 5180 रुपये का अंतिम भाव रहा। गोलूवाला मंडी में अगर देखें दोस्तों तो सरसों 6300 रुपये से 7751 रुपये रही और कपास 7125 से 7601 रुपये रही। मूंग 5325 से 6350 रुपये और ग्वार 4450 से 5650, जबकि गेहूँ 1850 से 1840 से 1850 की अंतिम बोली रही और मोठ में अंतिम बोली 5614 रुपये की रही। इसके अलावा दोस्तों गंगानगर में सरसों 7530 रुपये रही और विजयनगर का भाव देखें तो गेहूं 1878 से 1900 रुपये और मूंग 4000 से 6025 और कपास 4625 से 6650,
ग्वार 5600 रुपये की अंतिम बोली रही। बाजरा की अंतिम बोली 1517 से 1550 रही। जयपुर की बोली में अगर देखें दोस्तों तो सरसों सभी मंडियों से ज़्यादा के भाव यहाँ रहे और सरसों के भाव यहाँ 8170 रुपये जयपुर की मंडी में रहे, जबकि गेहूँ 1335 रही। सूरतगढ़ मंडी में चना 4850, ग्वार 5407 से 5500 रुपये, मूंग 5911 से 6700 रुपये और सरसों 7371 रुपये से 7438 रुपये रही, जबकि गेहूँ 1890 से 1900 रुपये तक की अंतिम बोली लगी। और हरियाणा की सरसा मंडी का जिक्र करें तो सरसों 7710 रुपये, ग्वार 5510 रुपये और नया ग्वार दोस्तों 3500 से 4700 रुपये मात्र रहा। नरमा यहाँ 6000 से 7058 रुपये रहा, जबकि कपास 6633 रुपये और हिसार में सरसों 7220 रुपये की अंतिम बोली लगी। आदमपुर में सरसों 7800 रुपये की बोली लगी, जबकि ग्वार की बोली 5696 रुपये रही। और अंतिम मंडी फतेहाबाद में कपास 6425 रुपये और नरमा 7125 रुपये की अंतिम बोली आज रही। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आपको हम बताएं तो आज दिन भर तेज धूप रही, गर्मी रही और उमस का वातावरण रहा। 11 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवाएं चली, जबकि 60% बादल दिन भर छाए रहे और ये बादल धीरे धीरे शाम तक जब हम समाचार बता रहे हैं, आप ये खबर देख रहे हैं, तब तक दोस्तों 100% बादल छा चुके हैं और 7 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से आज रात्रि को हवा चलेगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं दबाव हवा का बढ़ता जा रहा है और इसी की परिणति है कि कल बरसात होने की संभावनाएं कुछ बढ़ सकती है, वो हम आपको बताएंगे। और मौसम एक प्रकार से रात्रि को खराब रहेगा और रात्रि को दोस्तों अंतिम प्रहर में अगर देखें तो 1.6 mm बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों 3 अक्टूबर का कल का मौसम देखें तो कल के मौसम में दिन भर का देखें तो 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने वाली है, जबकि 71% बादल भी छाए रहेंगे और 0.6 mm बरसात की संभावनाएं कल सुबह से ही है। और 28 से 33% तापमान, माफ कीजिएगा, डिग्री तापमान जो है कल दिन भर रहेगा। इसके अलावा 12 बजे के बाद में ज़रूर तापमान में वृद्धि होगी, शाम तक 36 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चला जाएगा और बादल जो है वो भी कुछ कम होंगे। और इसके अलावा 0.6 mm बरसात की संभावनाएं दिन भर शाम तक बनी रहेगी। इसके अलावा रात्रि को देखें तो बादल फिर थोड़े गहराएंगे और इसके अलावा जो है तापमान में गिरावट आएगी और हवा का रुख मात्र 7 किलोमीटर से 11 किलोमीटर का रहेगा। इसका मतलब बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन हेवी बरसात नहीं है और मौसम कुल मिला के औसत हम कह सकते हैं। और बरसात ना के बराबर ही आप मानकर चले, बादल ज़रूर होंगे और अगर कहीं हो तो थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का मौसम का भाव। और अब हम देखें तो दोस्तों प्रशासन संघ शहरों के अभियान आज प्रारंभ हो चला है और जिस किसी भी महानुभाव को कस्बे के नागरिक को दोस्तों 40 वार्ड है बादरा कस्बे में और 40 वार्डों में रोजाना किसी न किसी वार्ड में ये कैंप लगेंगे और यहाँ संबंधित अधिकारी बैठेंगे। कल विस्तार से हम इसकी आपको जानकारी भी देंगे। आज से ये अभियान प्रारंभ हुआ है और कौन कौन अधिकारी इस अभियान में चलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप पट्टे के अलावा आप अपने नगर पालिका से संबंधित रुके हुए किसी भी कार्य को करवाने के लिए इस अभियानों का सहारा ले सकते हैं। इस अभियान की ओर आप रुख कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बादरा कस्बे की मुख्य सड़क जो है एक साइड की बनकर तैयार हो चुकी है बाजार की और दूसरी साइड की सड़क जो है 2 या 3 दिन में जो 100 फुट की सड़क है, करीब 60 से 100 फुट की सड़क को एक साथ में खोदा जाता है। उसके बाद में दोस्तों उसको पत्थर, उसकी सारा जो कचरा, मिट्टी
जो ढेर होता है वो हटाया जाता है और उसके स्थान पर रात्रि को ही उस सड़क को बनाने का कार्य सीवरेज कंपनी द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होता, दिन में जो आवागमन है वो ज़्यादा बाधित नहीं होता। तो इसके लिए ये तरीका इन्होंने ठीक अपनाया है नगर पालिका द्वारा, सीवरेज के कंपनी के द्वारा। और लगभग अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से दूसरी साइड की जो सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है कल से, तो दोस्तों ये लगभग 1 महीने में प्रोग्रेस पर आएगा और 2 महीने तक इसको जो अंबेडकर चौक है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, उनका लक्ष्य है। तो दोस्तों दीपावली जो त्यौहार है उससे पहले, दीपावली का त्यौहार दोस्तों लगभग मानकर चले तो 1 महीने का भी समय है, तो बहुत राहत कस्बे के व्यापारियों को मिलने वाली है, क्योंकि सड़क जो है लगभग पूर्ण होने को है। और देखते हैं दीपावली से पहले अगर ये सड़क कंप्लीट हो जाए तो बादरा के मेन बाजार की ये सड़क है, तो दोस्तों बहुत राहत व्यापारियों को भी मिले और देहात क्षेत्र से खरीदारी को आने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुकून की सांस यहाँ मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों गाड़ियाँ लेकर और अपने वाहन लेकर जो लोग बाज़ारों से आते हैं उनके लिए गलियों में इधर उधर वाहन ले जाना बड़ा मुश्किल कठिन होता है। मुख्य रोड से ही वो आते हैं और जहाँ जगह दिखाई देती है वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके खरीदारियाँ करते हैं, ऐसा लोग करते हैं। क्योंकि बादरा कस्बे में दोस्तों पार्किंग की कोई व्यवस्थाएं नहीं है और संभवतः नगर पालिका की अगर आगामी बैठक में पार्षदगणों द्वारा इस प्रकार की अगर मांग उठाई जाए और एक पार्किंग की व्यवस्थाओं का एक बंदोबस्त अगर भादरा कस्बे में किया जाए तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्याएं भादरा कस्बे की हल हो सकती है। और जो जाम की स्थिति लगातार भादरा में देखी जा रही है वो जाम की स्थिति ठीक हो सकती है। दोस्तों आज के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षाओं के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।